अगर उसने पूछा आपसे एच की वैल्यू क्या है, अब देखिए एच हमारा नियरेस्ट इसके बाद में आएगा ई के, एफ जी एच 678, तो एच की वैल्यू पहले स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अल्फाबेट ऑर्डर चैप्टर की। जो आपका बेस चैप्टर है रीजनिंग है, इससे रिलेटेड काफी सारे चैप्टर रहते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, लेटर सीरीज है। और अल्फाबेट ऑर्डर एक ऐसा चैप्टर है जिस एग्जाम में रीजनिंग आएगी, जैसे कि आपका एमयू एंट्रेंस हो गया, जामिया का एग्जाम हो गया, सीयूटी का एग्जाम हो गया, या आपके और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए। यदि उसमें रीजनिंग का पोर्शन है तो वहां पर आपको एक अल्फाबेट ऑर्डर पर बेस्ड चैप्टर के क्वेश्चन एटलीस्ट मिलने ही मिलने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट ऑर्डर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26, ये हम सभी को पता है। बट 26 अल्फाबेट्स हमारे होते हैं, बट रीजनिंग में उनका हमें यूज किस तरह से करना है इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, यदि हम देखते हैं इनके हम नंबरिंग करते हैं तो A1, B2, C3 अप टू Z पर आ गया आपका 26। ये आप सभी को पता है कि 26 लेटर है तो नंबरिंग में 26 हो गए। अब देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही किसी भी अल्फाबेट, लेटर या सीरीज का लेफ्ट हैंड होगा, और जो आपका राइट हैंड है वही किसी लेटर, सीरीज या अल्फाबेट का राइट हैंड होगा। तो हमने देखा यदि हम नंबरिंग करते हैं A1, B2, C3, D4 अप टू 26, तो इसका मतलब ही हो गई आपकी नंबर। यदि नंबरिंग को हम डिटेल में देखते हैं तो A1, B2, C3, D4, E5 अप टू 26। आज हम ये जानेंगे इन लेटर्स की पोजीशन को इजीली हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हमें बात करनी है लेटर पोजीशन को मेमोराइज करने की, तो हम देख सकते हैं ABCD 1 2 3 4 5 एक रैम में मेमोराइज कर लेंगे। नेक्स्ट वन बनता है हमारा YZ 25 26। टोटल आपने 7 लेटर मेमोराइज कर लिया। अभी आपने कुछ भी रीड एंड राइट नहीं करा। अब आगे देखते हैं, इसी के लिए आगे जो आपका फॉर्मूला हुआ है यूनिट 5 and 15 20 and 20। इस फॉर्मूले से इंग्लिश अल्फाबेट के हम रिमेनिंग लेटर्स की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एच की। एग्जाम में कभी भी लेटर पोजीशन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको लेटर्स की पोजीशन इनडायरेक्ट यूज करनी है। उसीलिए हमें इन्हें लर्न करना इजी है। जिस तरह से अगर उसने पूछा आपसे एच की वैल्यू क्या है, अब देखिए एच हमारा नियरेस्ट इसके बाद में आएगा ई के, एफ जी एच 678, तो एच की वैल्यू बेटा कितनी होगी? सपोज करिए इसी तरह से आपने पूछा कि आपको यूज करना है कहीं पर यू की वैल्यू क्या है। अब देखिए फॉर्मूले में देखते हैं यू किसके बाद में आएगा? नियरेस्ट टी के बाद में। कितना? टी यू 20 21, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। इसी की हेल्प से हम अल्फाबेट की सारी लेटर पोजीशन को मेमोराइज कर सकते हैं। सपोज करिए आपको कहीं पर यूज करना है आर। अब आपकी आर की वैल्यू हम कैसे करेंगे? आर देखिए नियरेस्ट इसमें किसके बाद में आएगा? ओके, पी क्यू आर 16 17 18, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 80। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर की पोजीशन याद है, लर्न है, तो आप अल्फाबेट पर बेस्ड 4 to 5 चैप्टर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट पोजीशन में रीड कर ली, 1 to 26 हो गया। अब इसमें एक पॉइंट हमारा क्या बनता है बेटा, उसको हम समझते हैं। जैसे हमारी सीरीज में लेफ्ट से वैल्यू है 1 to 26, उसी तरह से सीरीज में हमारी राइट से पोजीशन बनती है। जब भी हम राइट से पोजीशन की बात करेंगे तो उस केस में जेड पर क्या आ जाएगा? 1, वाई पर आ जाएगा 2, एक्स पर आ जाएगा 3, और अब टू इसी तरह से लेके चलते हैं तो ए पर क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी की। अब देखिए राइट से पोजीशन किसी भी लेटर की हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? राइट से पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट फॉर्मूला है। क्या है? राइट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आप 27 में से लेफ्ट पोजीशन को लेस कर देंगे। सपोज करिए आपको वी की राइट से पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। वी की राइट से पोजीशन बेटा कितनी आ गई? 5 आ गई। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम राइट से भी पोजीशन लर्न करें और लेफ्ट से भी पोजीशन लर्न करें, इसलिए हम केवल लेफ्ट से पोजीशन लर्न करते हैं और राइट से पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। किस तरह से? अगर हमें वी की राइट से पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो वी राइट पोजीशन क्या होगा? 27 माइनस वी की लेफ्ट पोजीशन कितनी है बेटा? 22।
तो 27 माइनस 22 करेंगे, योर आंसर इज 5। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम में राइट पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन आपसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएंगी, इनका हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज करना होता है। तो आज हमने देखा कि किसी भी एग्जाम में यदि अल्फाबेट ऑर्डर आ रहा है तो उसमें लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन क्या रहेंगी। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ इसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। हमें पाठशाला क्लासेस आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।